अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, जिसका नाम है चैप्टर 2 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर एक नंबर आता है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं रैशनल नंबर, या इसे उर्दू में कहा जाता है नातिक अदद या बटा हुआ वाला नंबर, जिसका सिंबल होता है क्यों। क्यों क्यों सिंबल होता है इसका। तो रैशनल नंबर का मतलब वो नंबर जिसका ऊपर में कुछ नंबर होगा, जिसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर। लेकिन नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, रखना हमेशा। नीचे वाला नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर ज़ीरो होगा चलेगा, लेकिन नीचे में भी कभी भी ज़ीरो, क्योंकि नीचे में कभी मैथ में ज़ीरो नहीं आता है। जैसे कि बटा नंबर बोलेंगे, जैसे कि 2/3, 5/3, 5/-3, 18/27, 3। ये देखो तो 3 एक रैशनल नंबर है या नहीं है? देखो तो इसके नीचे कुछ है क्या? अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो उसका माने क्या होता है? 1, यानी कि सबका मालिक एक। तो जैसे कि 5/6, तो ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है। ज़ीरो, ज़ीरो के नीचे कुछ है कि नहीं ना, तो ज़ीरो के नीचे 1 हो जाएगा, तो ज़ीरो भी एक तरह का रैशनल नंबर। देखो -2, -2 के नीचे क्या है? कुछ नहीं, तो मैंने 1, तो -2/1 भी एक तरह का हम लोगों का रैशनल नंबर है। दूसरा तरह का नंबर हम लोग सीखेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब उसे उर्दू में अशारिया अदद कहा जाता है, या फिर पॉइंट वाला नंबर, जैसे कि 5.6, 10.7, 0.005, या एक और देखिए 2.5, बोलते हैं ना 2 रुपये 50 पैसा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर कहते हैं, जिसमें पॉइंट आता है 0.05, 0.03। इस तरह के नंबर को हम लोग डेसिमल कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सवाल एक ठो कन्वर्ट रैशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। रैशनल सीखे थे, इनके बटा वाला नंबर को डेसिमल नंबर में करिए। कुछ सवाल है बिट 1 बिट 2, जैसे कि 5/2 है, 13/4 है। इस लोगों को कैसे करेंगे? तो जवाब देखिए कैसे करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5/2। तो पहले क्या करेंगे? तकसीम तो मेरे ख्याल से करने आता होगा। यहाँ पे कोना में देखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 5 लिखिए। 2 का पहाड़ा में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 का पहाड़ा में आता है 4। सॉरी, 2 का पहाड़ा में आता है 4 2 बार में, तो यहाँ घटाएंगे तब बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा में तो 1 नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे डेसिमल लेंगे। तो जब भी यहाँ डेसिमल लेंगे तो हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पे 0। 2×5 = 10, 5 बार में 10 कट गया, तो आंसर कितना आया? 2.5। एक और देखिए, दूसरा क्वेश्चन 13/4। क्या करेंगे? यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 13 लिखेंगे। 4 का पहाड़ा में 12 जो है वो 3 बार में आता है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, घटाएंगे तो बचेगा मेरे पास 1। 4 का पहाड़ा में तो 1 आता नहीं, तो यहाँ पे क्या लेंगे? डेसिमल। तो जब यहाँ डेसिमल लेंगे तो यहाँ क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। 4 का पहाड़ा में 10 आता है कि 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो 2 बार में कितना लेंगे हम लोग? 2 बार में लेंगे 8। उससे कम लेते हैं हमेशा। अब 10 में से 8 गया, कितना बचेगा हम लोगों का? 2। अब डेसिमल तो लिख चुके थे, फिर से एक और 0 लिख देंगे। 4 का पहाड़ा में 20 पढ़ो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो 5 बार में आया है 20, तो यहाँ लिख देंगे 5 बार में 20। पूरा कट गया, तो आंसर कितना है मेरे पास? 3.25। क्या लिखेंगे? 3.25। इसी तरह से बाकी सबको भी आप लोगों को करके लाना है। जैसे कि एक ठो और हम कर दे रहे, चलिए आपको बिट 6 कर दे रहे, एक ठो 15/18। बाकी सब आप लोगों के लिए होमवर्क है। 15/18 देखो कैसे करेंगे। 8 इकाई 8 एक बार में जाता है हम लोगों का, 7 बचेगा। पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0। तो 8 का पहाड़ा में 70 तो नहीं आता है, 8 बार में आता है 64। 8 बार में आता है 64, बचेगा कितना? 6। डेसिमल लिखो तो फिर लिखेंगे 0। 8 का पहाड़ा में 60 आता है कि नहीं ना, तो 8 7 होता है 56। कितना बचेगा? 4 बचेगा, फिर 0। 8 का पहाड़ा में 40 आता है, तो हाँ 5 बार में आता है 40, यानी कि कट गया। कितना आंसर आया? 1.675। 1.675 आंसर। ये इस तरह से करते हैं। अगर मान लो किसी नंबर के नीचे में 10 रहेगा, जैसे कि देखो 35/10, 35/10, तो 10 से कभी भी तकसीम मत करिएगा, एकदम इजी है। यहाँ पे है एक किट 0 1 0, तो एक डेसिमल लगा दीजिएगा, 3.5 आंसर। एक और देखिए, अगर रहेगा 35.6 बाय में 10, क्या करेंगे?
एक डिसमल यहाँ था तो बस पीछे कर दीजिएगा 1 पॉइंट, तो हो जाएगा 3.56। एक और देखिए, जैसे कि ये नंबर है, बाय में लिखा हुआ है इस बार 100, तो 100 मैंने के ठो जीरो, 2 ठो जीरो, तो पॉइंट के बाद इधर से गिरेंगे 1 2, यहाँ पर डिसमल दे देंगे 17.76। आ रहा है समझ में। अब दूसरा देखिए, दूसरा तरह का नंबर होता है हम लोगों का। अब उल्टा करते हैं, डेसिमल से कैसे करेंगे। जैसे कि एक और नंबर देखिए 10/3, तो 10/3 को अगर हम तकसीम करेंगे, यहाँ पे 3 तिया 9 होता है, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 0। ये नंबर हमेशा क्या होगा, चलते जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग रिकरिंग नंबर कहते हैं, रिकरिंग नंबर कहते हैं, या इसे टर्मिनेटिंग नंबर भी कहा जाता है। टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि वो नंबर जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बटा अदद में कैसे तकसीम करेंगे वो सीखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन 5.3 रिकरिंग, 5.3 रिकरिंग। तो इसको कैसे करेंगे, पहला काम 3 के ऊपर रिकरिंग है तो जवाब लिखेंगे लेट x बराबर 5.3 के ऊपर रिकरिंग, x बराबर, इसको क्या कर देंगे 3 को कम से कम तो 3 बार लिख दो, सुन्नत निभा देते डॉट, यहाँ कर देना 10x, क्या करे थे 10x का मैंने क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, तो ये डेसिमल 1 बढ़ जाए तो हो जाएगा 5.3.33 डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों को घटा देंगे, किस दोनों को, इस दोनों को और इस दोनों को घटा देंगे, तो लिखेंगे 10x माइनस एक्स बराबर कितना लिखा हुआ 53.3 रिकैरिंग, माइनस कितना लिखा हुआ 5.3 रिकैरिंग। 10 में से x गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9x बचेगा, 53 में से 5 गया, 53 में से 5 गया तो बचेगा 48, तो x बराबर 48/9। ये हो गया हम लोगों का आंसर। दूसरा देखिए इसी ऐसा 0.3 और 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है रिकरिंग। तो पहला काम क्या करेंगे, लेट x बराबर 0.3 के ऊपर रिकरिंग, तो x बराबर 0.333, फिर डॉट 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 से लिखेंगे, फिर 10x 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा, यहाँ डेसिमल था ना, 1 आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 3.33 डॉट डॉट, फिर दोनों क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे 10x माइनस एक्स, ये कितना लिखा हुआ 3.3 रिकरिंग, माइनस ये कितना लिखा हुआ 0.3 रिकरिंग, घटाएंगे 10x में से x गया तो बचेगा 9x, 3 में से 0 गया तो बचेगा 3, तो x बराबर ये लिखेंगे, पहले ये 3 लिखेंगे, अब बटा में लिखेंगे कितना 9, 3/9, कुछ कट रहा है कि देखो 3 इकाई 3, 3 तिया 9, तो आंसर आएगा 1/3। इस तरह से उसको बनाते हैं। एक और देखिए, अगर डबल नंबर रहेगा तो कैसे करेंगे। डबल नंबर मतलब जैसे कि 1.47 और 47 के ऊपर रिकरिंग, तो दो नंबर तो यानी कि 100 तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो x बराबर 1.47 47 और 47, कम से कम 3 बार लिख दिए, 47 यानी कि दोनों के ऊपर रिपीट करेगा। अब लिखेंगे 10x, डिसमल को 1 आगे बढ़ा दें तो हो जाएगा 14.7474 डॉट डॉट, फिर क्या करेंगे 100x बराबर, एक और बढ़ा देंगे 7 आ जाएगा 147.474 डॉट डॉट। अब क्या करेंगे 100 को घटाएंगे x से, 100 को घटाएंगे x से, तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 100x माइनस एक्स बराबर 147.47 का ऊपर रिकरिंग माइनस 1.47 के ऊपर रिकरिंग, तो 100 में से 1 गया तो बचेगा 99x, 147 में से 1 गया, ये डिसमल से कोई मतलब नहीं, 147 में से 1 गया तो बचेगा 146, तो x बराबर कितना होगा हम लोग का 146/99 है। इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक है। और ये रहा आप लोगों का होमवर्क, इसी तरह से बना कर लाइएगा आप लोग। 0.31 का रिकरिंग, 0.53 का रिकरिंग,
5.6 का रिकैरिंग, 7.8 का रिकैरिंग, ठीक है।